नमस्ते बच्चों। चलिए आज कुछ सेकंड यूनिट के कुछ और सवाल करते हैं, प्रैक्टिस में लेते हैं, आपकी न्यूमेरिकल की स्किल और फिजिक्स की समझ थोड़ी सी बढ़ाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा। देखिए, जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, आपसे कहा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये 3 रेजिस्टेंस सपोज करो सीरीज में लग रहे हैं, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यदि मैं अब आपसे ये पूछूं, पहला सवाल कि आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ए से लेके बी तक नेट रेजिस्टेंस कितना है। अब आप क्या कहोगे, इस लेवल पे इतना घटिया क्वेश्चन, सर आर ए बी रेजिस्टेंस होगा 10 और 5 15 3 18, बिकॉज ऑल 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। हाँ, आर ए बी कितना था, 18 ओम, 18 ओम ही होगा। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा चुल्ल करने जा रहा हूं। सपोज करो यहां इमेजिन करो ये कोई की है, की जानते हो ऐसे भी बनती है, ऐसे भी की आप ऐसे भी देखो, किसी सर्किट में आप ऐसे भी की बना सकते हो और किसी सर्किट में ऐसे भी की बना सकते हो। 2 तरीके से की शो कर देते हैं। ये भी इस समय ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है। ये क्लोज कब होगा, ये क्लोज कब होगा, जब हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया और ये यानी इसमें करंट एक्टिवेट हो जाएगी, करंट एक्टिवेट हो जाएगी। तो की का सिंबल ये भी है और इसमें कैसे होगा, अच्छा साफ दिख रहा है, इसमें तो करंट होगी नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक है। इसमें ये होगा कि यदि मैं इसको पुश कर दूं, इसको दबा के इसे टच कर दूं, यहाँ पे एक और इंसुलेशन होता है, उसके पकड़ के एक इंसुलेशन और होता है, उसे पकड़ के इसको टच कर दो, ठीक है। ये अब सर्किट इसका भी कंप्लीट हो गया। इसे टैपिंग की बोलते हैं। इसमें स्प्रिंग होती है, मतलब इसमें सर्किट तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप प्रेशर लगाए रखोगे, उंगली करे रखोगे। जैसे आप इस बटन को तो ऐसे मान लीजिए जैसे घर में पंखे का बटन है, पंखे का बटन दबाया है तो दबाया है, पुश हो गया, ठीक है। अब पंखा चलता रहेगा। पंखा बंद कब होगा, जब आप 2 घंटे 3 घंटे सोने के बाद जब उठोगे, जब भी उठोगे, जब बंद खुद से करोगे। तो ये तो वो हो गया। ये की होती है जहां हम डोर बेल लगाते हैं। डोर बेल की को महसूस करो, फील करो, स्प्रिंग होती है उसमें, वो तब तक एक्टिवेट रहती है जब तक आप उसमें उंगली करते हो। जैसी उंगली हटाते हो होता क्या है, उंगली हटा यानी स्विच ऑन के लिए आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, और जब तक बजानी है जब तक रखना पड़ेगा उसमें हाथ, प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा। जैसे आप अपनी हाथ हटाते हो तो वो स्विच ऑफ अपने आप होता है। डोर बेल पे हम ये लगाते हैं और रीजन समझते होगे। अब सपोज करो कई बार हमारे घर में गली मोहल्ले के बच्चे परेशान करने के लिए सपोज करो ये वाला स्विच लगा दिया डोर बेल में, डोर बेल में ये वाला स्विच लगा दिया, ये वाली की, तो क्या होगा, वो घंटी बजा के तो हर कोई भाग जाता है, घंटी बजा के भग गए वो। अब होगा क्या, दिक्कत क्या होगी इस की में, वो तो घंटी बजा के भग गए। अब घंटी बंद करने आप ही को जाना पड़ेगा, यानी आप एक तो घंटी की आवाज से परेशान हुए बेवजह, एक और वजह से कि आपको बंद करने भी आपको जाना है। इसमें क्या होगा, वो बजा के भगेगा ही तो सही, भग गया, लेकिन बंद तो अपने आप हो जाएगी ना, वो बजा के भग गया बस, ठीक है। तो इसलिए एक टैपिंग की होती है ये, ठीक। मेरा ऐसा कोई फिलहाल यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ टैपिंग की समझ गए होगे, उसका यूज भी समझ में आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि इस की का नाम के है, तो क्वेश्चन मैं 2 कर रहा हूं। पहला, आर ए बी की वैल्यू बतानी है जब व्हेन की के इज ओपन, की के इज ओपन, ओपन कंगनम स्टाइल, के इज ओपन। तो दूसरा, इसको तो ठीक है नहीं, मतलब जैसा दिख रहा है वैसे ही हो, तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसमें आंसर भी चिपका देता हूं हैंड टू हैंड। आंसर क्या आएगा बोलो, इसका 18 ओम आएगा। यानी ये तो बता ही नहीं रहा हूं सवाल, मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो है मेरा असली, कि आर ए बी की वैल्यू बताइए व्हेन की के इज क्लोज्ड। यदि ये की के क्लोज हो जाए, देखिए बेटा पलक मत झपकाना, यदि मैं इसको यूं करके टच कर दूं, इसको यूं करके टच कर दूं, सर्किट को क्लोज कर दूं, तो इस सर्किट का अब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसका तो 18 ओम हो गया, क्योंकि जब की ऊपर वाली ओपन है तो सारी करंट यूं ही जाएगी, देखो यूं, ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, सारी करंट यूं जाएगी। लेकिन अब इसको देखें तो चलिए मैंने सपोज करो की ऑन कर दी,
ये यूं, जैसे ही ऑन करूंगा तो ये ऐसे टच हो जाएगी। अब क्या होगा, अपनी पुरानी मैथमेटिक्स, पुरानी फिजिक्स घुसाइए कि करंट यहां तक तो आई, देखिए यूं करके आई, यूं करके आई, करंट यहां आ गई। अब करंट का यहां डिवाइड होने का मन करेगा, क्योंकि यहां करंट के पास अब तो दो पाथ हो गए ना। अब पहले तो था ही नहीं क्योंकि ये टूटा हुआ था, लेकिन अब इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यही तो मन करते नहीं। लेकिन क्योंकि आपको एक बात पता है, करंट जब डिवाइड होती है तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चुनती है। मतलब जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, आपको पहले भी न्यूमेरिकल किए हैं आपने पहले भी, यदि ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का न्यूमेरिकल है, वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यदि यहां से कोई करंट आ रही है तो यहां जब डिवाइड होगी तो ऊपर ज्यादा जाएगी, नीचे कम जाएगी। ये किए हुए हैं आपके सवाल, ठीक है। तो यहां ज्यादा जाएगी या कम, क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को ज्यादा पसंद करती है, उसमें उसका रेशियो ज्यादा आता है। अब तो जब करंट यहां डिवाइड होगी तो यहां तो बेटा डिवाइड हो गई, 3 ओम में ज्यादा जाएगी, 6 ओम में कम जाएगी। लेकिन यहां गौर से देखिए, यहां जब डिवाइड होगी तो एक्चुअल में सारी करंट ऊपर से बाईपास हो जाएगी, क्योंकि सुनिए ऊपर का रेजिस्टेंस है 0। आइडियली तो 0 नहीं होता, पर सवाल के दौरान तो हम 0 ही मानते हैं ना, ठीक है। इन वायरों का कौन सा हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं, नहीं मानते ना। तो अब सारी की सारी ये जो करंट है, ये करंट है, वो नीचे से नहीं जाएगी, ऊपर से ही चली जाएगी सारी करंट। क्योंकि यहां तब भी 3 और 6 था, एक 3 था एक 6 था, पर यहां तो 10 और ऊपर तो 0 है। तो करंट सारी की सारी करंट ऊपर से बाईपास हो गई। आप बताइए, यदि कहीं ट्रैफिक लग रहा हो और एक जगह बिल्कुल खुला रास्ता हो, बिल्कुल खुला रास्ता हो, खुला रास्ता हो, तो सारा ट्रैफिक वहीं से बाईपास हो जाता है। तो ये करंट इस रेजिस्टेंस पे दौड़ेगी ही नहीं। तो अब करंट का पाथ देखिए, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं। तो क्या फील हो रहा है बताइए, करंट के रास्ते में कितना ट्रैफिक आया, कितना रेजिस्टेंस आया। फिर से एक बार और देख लीजिए, अब सर्किट के करंट के रास्ते में सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस आए, 5 और 3, और वो किसमें है, सीरीज में। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। फिर भी मेरे पास एक और तरीका है इसको समझाने का। इसको समझाने का एक और तरीका है कि यदि ये स्विच ऑन है तो लो, ये तो ट्रिक हो गई, लॉजिक हो गया, कंसेप्ट हो गया कि सारी करंट ऊपर से चलेगी। फिर भी मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया, तो कोई बात नहीं। बताइए, इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है, इसका 10 ओम है। आप ऐसे कर लीजिए कि ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, चलो ऐसे तो करोगे ना कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो मैं इनमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, RAC, इन दोनों के। बताइए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब भी तो 0 आ रहा है, यानी A और C के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 0। तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट वो ये बनेगा बेटा। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को फील करने के। ये रहा, और ये 5 ओम, ये 3 ओम, ये यानी ए और सी के बीच का नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो, ए और सी के बीच का नेट रेजिस्टेंस 0 ओम। अच्छा, वैसे भी मैंने आपको फिजिक्स जो पढ़ाई है, जो मेरा तरीका है, यदि ये पॉइंट ए है तो ये भी तो ए ए ए ए ए, टेक्निकली इस समय ये ए हो गया है, तो ये ए ए ए हो गए हैं ये पॉइंट। ऐसे भी समझ लीजिए कि यानी ये। अब आजिए फिजिक्स में इस टॉपिक को इस तरीके से, जब सुनिए, अब आप एक वर्ड और दे रहा हूं, हम बोलेंगे कि इसमें ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट, SHORT, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। यदि किसी 2 टर्मिनल डिवाइस के, जैसे ये X है, ये X बैटरी हो सकता है, ये X कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यदि इसके दोनों टर्मिनल थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दूं तो ये खत्म हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं रह जाता। मतलब यदि मैं किसी 2 टर्मिनल डिवाइस के आप दोनों टर्मिनल आपस में टच कर दूं, किसी कंडक्टिंग वायर से टच कर दूं, जैसा कि इसमें, तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग घर में भी जो बोलते हैं ना, यार शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, सर्किट भी शॉर्ट हो सकता है, कोई डिवाइस भी शॉर्ट हो सकती है, यानी ये दोनों टर्मिनल आपस में टच हो जाएं, तो इसी को बोलते हैं शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग का मतलब अब इस डिवाइस का कोई पर्पस रहा ही नहीं, ये खत्म है, सर्किट में कोई यूज नहीं है इसका। यदि ये कैपेसिटर है, यदि कैपेसिटर के दोनों तार कंडक्टिंग जोड़ दूं तो ये पॉइंट ए हो गया, ये भी ए हो गया, फिर मतलब क्या रहा, अब ये 2 प्लेट नहीं रही, ये कि कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, यानी खत्म है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, बैटरी को वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो बैटरी शॉर्ट हो गई। इस समय ये रेजिस्टेंस के दोनों एंड, भाई ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका ये जो ए एंड है, ये जो सी एंड है, ये आपस में कनेक्ट कर दिए गए, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया।
तो यानी शॉर्टिंग किसे कहते हैं, एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी आर, दो क्वेश्चन थे आपको पता है, एक तो मैंने आर ए बी क्या पूछा, आर ए बी जब ये की ऑफ थी, तो बताइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ए से लेके बी तक अब कितना रेजिस्टेंस होगा यदि ये की ऑफ है तो ये भी एक्शन में है, करंट सारी यूं जा रही है, 10, 5, 15, 3, 18 ओम का रेजिस्टेंस है, ट्रैफिक है। लेकिन यदि ये की ऑन है तो सारी करंट ये वाली जो इधर डिवाइड होनी थी वो ऊपर से बाईपास हो जाएगी और सिर्फ यूं जाएगी। और ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ये वाला कंसेप्ट। ये नहीं आया समझ में तो शॉर्टिंग समझिए कि दोनों ही, भाई यदि ये पॉइंट ए है तो ये भी तो ए हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन ठूस देते हैं, तो एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलना, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। सपोज करो, समझिएगा, एक नए फैशन का क्वेश्चन और बन जाता है, आसान है वो भी, आसान बातें बताऊंगा छोटी छोटी। यदि मान लो इसी सर्किट को मैं ले लेता हूं, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का था, आपको दिक्कतें ज़्यादा ना हो तो बैटरी भी मैंने तमीज से 18 वोल्ट की ले ली, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और, 18 वोल्ट। यदि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी, ये 4 पॉइंट है ना। अब इनमें से कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो पॉइंट सी को अर्थिंग कर दी, 0, अर्थिंग का मतलब तो 0 वोल्ट ही होता है, अर्थिंग का मतलब तो 0 वोल्ट ही होता है अर्थिंग, जिससे कभी कभी किसी रैंडम पॉइंट को वो अर्थ कर देते हैं। और फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये बताओ ए का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ए का पोटेंशियल क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का तो 0 है ही। याद रखना, सवाल तो फिर भी नहीं बताएगा, सवाल तो फिर भी नहीं बताएगा कि ये 0 वोल्ट है, सवाल ने तो सिर्फ ये बोला है कि पॉइंट सी की अर्थिंग कर दी है। तो जिस पॉइंट की अर्थिंग कर दी जाए वो पॉइंट 0 पोटेंशियल का हो जाता है। तो ठीक है, तो उसने ये बोला है कि ए का, बी का और डी का पोटेंशियल बताइए। तो फिर इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले आप ये फील करिए, ये जो करंट चलेगी यहां से, जितनी करंट चलेगी उतनी वापस आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो करंट यहां चली, यहां चली, यहां चली, यहां चली, यहां चली, यहां चली, अब सुनिए यहां डिवाइड नहीं होगी करंट। करंट क्यों नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि करंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ओबे करना है। करंट यूं चली तो करंट डिवाइड, सपोज करो ये 10 एम्पियर करंट है, 10 में से एक उधर चली गई तो इधर तो फिर 9 आएगी, 10 चली एक उधर चली गई तो 9 आएगी। सर्किट में बैटरी के नेगेटिव पर उतनी वापस आनी चाहिए करंट, क्लियर है ना। ये तो करंट सीधे सीधे सीधे, क्योंकि कभी भी आप कोई सर्किट देखोगे, यदि ये यूं करके कनेक्ट होता किसी रेजिस्टेंस से, यूं करके ऐसे कनेक्ट होता वापस यहाँ पे, तो डिवाइड होके क्या होता, जैसे यहां से ये 10 एम्पियर चली, 10 एम्पियर चली, 10 एम्पियर चली, 10, हाँ अब डिवाइड हो जाती। सपोज करो यहाँ 1 चली गई या 9 चली गई, तो 1 कम से कम 1, ये 9 वापिस आके फिर 10 तो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका ये सर्किट, ये एक्चुअली ये इनकम्प्लीट सर्किट है, याद रखिए ये इनकम्प्लीट सर्किट है ये। अच्छा एक और तरीका बताता हूं, करंट क्यों नहीं जाएगी, करंट एक और लॉजिक है मेरे पास कि यूं करके करंट क्यों नहीं जाएगी। करंट कब जाती है, हाई पोटेंशियल से लो। ये कौन सा पोटेंशियल है, 0 वोल्ट, और ये कौन सा है 0 वोल्ट। तो करंट 0 से 0 कैसे चली जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अरे भैया ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो करंट 0 वोल्ट से 0 वोल्ट थोड़ी नहीं चली जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो। तो इसलिए सुनिए, ये बस पॉइंट अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ यूं रहेगा, सिर्फ यूं रहेगा। तो सॉल्यूशन सुनेंगे सब लोग, बताइए बेटा सारी करंट यूं हो गई, तो अब तो इतना सवाल तो आप कर सकते हो, सर्किट की करंट कितनी होगी। आप किरचॉफ लॉ जैसा हथियार भी है अब तो आपके पास, लेकिन यार उसको क्यों परेशान कर रहे हो बिना बात के, जब ये लड़ाई यूं ही लड़ लोगे। मैंने वैल्यूज भी इजी दिए कि ओरली कर जाओ। 18 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस 10, 5, 15, 3, 18, तो सर्किट में 1 एम्पियर करंट होगी, ठीक है 1 एम्पियर। अब करंट निकालने के बाद इस करना तो सवाल ये है ना, तो चलिए मुझे बताइए, आपको ये तो थ्योरी पता ही है कि ये रेजिस्टेंस हो और इसकी करंट, तो किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो देखिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है, कि किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो वोल्टेज आ जाता है। तो यदि मैं बी और सी के रेजिस्टेंस पर बी और सी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बी और सी आंखों में भर लो,
ठीक है, अब बताओ IBC, बी से सी तक कितनी करंट जा रही है? बी से सी तक करंट जा रही है 1 एम्पियर, वही जा रही है। एक्चुअली करंट तो सब में वही जा रही है, नाम लिख दिया है बस। और बी से लेके सी तक का रेजिस्टेंस कितना है? बी से लेके सी तक का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये 5 ओम हो गया। इसको VB माइनस BC लिख सकते हो, याद रखना, क्योंकि करंट यूं जा रही है, हायर पोटेंशियल फिर ये होगा, लोअर ये होगा। हम हमेशा इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू I इंटू आर पॉजिटिव आएगी, तो ये भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। और ये पॉजिटिव कब रहेगी? जब आप हायर पहले लिखोगे, लोअर बाद में लिखोगे। करंट का फ्लो हमें बता देता है कि ये हायर पोटेंशियल है B और लोअर पोटेंशियल है C। तो बताइए V, भाई ये तो मैंने सिंपली ओम्स लॉ लगाया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक बार आंखों में भरो। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि करंट 1 एम्पियर जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस 5 है, तो ये हो गया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताइए सी का पोटेंशियल कितना है? पॉइंट सी का पोटेंशियल आपको इस सवाल में पता है। जनरली सवालों में किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता होता, किसी एक पॉइंट का नहीं पता होता, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। लेकिन ये अपने आप में थोड़ा यूनिक सवाल है, तो क्योंकि इस सवाल में पॉइंट सी का पोटेंशियल 0 है, तो ये हो गया 5, यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट आ गया। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अच्छा ये आ गया, तो अब आप इसका भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? एक बार फिर देखिए, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये थ्योरी ए और बी के बीच में लगाइए, तो ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस, सर्किट में भी देखते चलना, ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस में ए और बी से पास होने वाली करंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो ए और बी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, ए और बी में करंट कितनी जा रही है? ए और बी में करंट कितनी जा रही है? करंट तो भैया सब में 1 जा रही है, क्योंकि सीरीज में सब 1 ही जाएगी, 1। और आर ए भी, ए से बी तक का रेजिस्टेंस 10 है। लेकिन इसको जब आप खोलोगे तो लिखोगे VA माइनस BB, ठीक है, क्योंकि ए हायर पर है, बी लोअर पे। अब पता है क्या, बी की मेहनत आप कर चुके हो, बी का पोटेंशियल आप निकाल चुके हो 5, तो बी की जगह रख दीजिए 5, ये हो गया 10, तो VA इक्वल टू हो गया 15 वोल्ट, यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल 15 वोल्ट होगा। अच्छा इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो। किसको? जरूरी नहीं है कि आप ये हरकत करो, मैं एक और तरीका, किसी रेजिस्टेंस में और किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो आप ए से लेके सी तक ही कर दो कहानी, ए से सी तक के लिए ही डायरेक्ट लगा दो, समझ गए? ए से सी तक के रेजिस्टेंस में, ए से सी तक के बीच में दौड़ने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी करंट दौड़ रही है? 1। लेकिन अब ध्यान रखिए ए से सी तक का रेजिस्टेंस कितना है? ए से सी तक का नेट रेजिस्टेंस 15 है। अब इसे क्या लिखोगे? VA माइनस BC, और VC तो 0 वोल्ट है ही, तो ए का पोटेंशियल कितना आ गया? 15 वोल्ट। कैसे भी कर लेना। अब मुझे लगता है कि अब डी का पोटेंशियल आप निकाल दोगे, तो बेटा डी का निकालने के लिए इन दोनों के बीच में लगा लेते हैं, ठीक है? तो बेटा क्या लगाते हैं? किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दे तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस जो है सी और डी का, सी और डी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? VC माइनस VD, है ना? इसको कैसे लिखोगे? ये 1 एम्पियर है और सी से डी तक का रेजिस्टेंस कितना है? 3। सी से डी तक का रेजिस्टेंस 3 है। तो अब आप बताइए इसे क्या लिखूं? VC भाई साहब 0 है बेटा, VC 0 है इस, और डी का अभी पता नहीं, तो डी ये 3, तो डी का पोटेंशियल आ गया -3 वोल्ट। ऐसे किए जाते हैं सवाल। तो डी -3 वोल्ट पर है। अब गौर, ठीक है? एक चीज और देखिए, ये 0 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल है सी, तभी तो करंट यूं जा रही है। चेक करो यूं, नहीं तो सी से डी तक करंट भी नहीं जाती। एक और चीज चेक कराता हूं, एक और चीज चेकिंग कराता हूं, अच्छा लगेगा आपको। VA माइनस VD कर दीजिए बस। ए और डी बिल्कुल वेरी बिगिनिंग पॉइंट और बिल्कुल लास्ट पॉइंट, VA माइनस VD, वैसे ये आपकी खुशी के लिए करवा रहा हूं। तो ए का पोटेंशियल कितना है? ए का पोटेंशियल है 10, नहीं अरे 10 क्यों है, सॉरी, ए का पोटेंशियल कहाँ गया? ये रहा 15, सॉरी बेटा 15 वोल्ट है, 15 माइनस डी का पोटेंशियल तो -3 है, आगे कितना आ गया? ये 18। कुछ महसूस करो, बैटरी जितने वोल्ट की होती है
उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करके ही मानती है बेटा। तो बैटरी भी अपना काम कर रही है। बैटरी 18 वोल्ट की थी और ए और डी से जुड़ रही है सर्किट में, ए और डी से, है ना, ए और डी से जुड़ रही है, तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट ही करके मानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ, एक ये सवाल भी आपको कुछ समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा लगा होगा ये छोटी छोटी बातें। एक और क्वेश्चन ले, चलिए। सवाल है, ये भी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं कि जैसे सपोज करो मैंने एक सर्किट दे दिया, वैल्यू इजी दे रहा हूं कि ताकि आपका वैल्यूज पे ध्यान ना जाए, कॉन्सेप्ट ग्रिप करो। यदि ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी है, ये ए बी सी डी ये दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बताइए सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, वी सी डी बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लिया, सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब साला सी और डी का कैसे निकालें, ना उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना कोई, मतलब कैसे बताएं। तो इसके लिए जो हम एटीट्यूड यूज करेंगे वो सुनेंगे। सबसे पहले तो इस सर्किट में करंट निकालिए, करंट यानी इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, यहां से इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और ये करंट निकालिए। पहले मैं इसको निकाल के सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 8 और 12 ये, इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगी। ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा आपको कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया। इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगी, ये प्रैक्टिस से आता है, आ जाएगी आपको भी। लेकिन वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब आगे बढ़ाना कि हाँ पहले सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ इसमें 1 एम्पियर करंट, इसमें 2 जा रही है, ठीक है। अब आगे सुनिए, अब मेरा काम अब चालू होता है, क्योंकि ये काम तो आपका है बेटा। अब आपको सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो टेंशन मत लो। आप क्या करिए बताइए, अब आप वीएसी निकालने लायक स्थिति में आ गए या नहीं आ गए, वीएसी निकालने लायक स्थिति में आ गए। वही पंडित की कथा, किसी रेजिस्टेंस में करंट का मल्टीप्लाई कर दो, उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और वीएडी भी निकाल लोगे आप, पहले मैं होशियार बच्चों के लिए हिंट दे रहा हूं, आप वीएसी भी निकाल लोगे, वीएडी भी, इससे वीसीडी निकल जाएगा। और जो नहीं समझे शुरू करते हैं उनके लिए सॉल्यूशन। बताना, यदि मैं ऊपर देखिएगा ये ए, ये पॉइंट सी, यदि आर ए सी में आई ए सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो वी ए सी आ जाएगा। तो आई ए सी कितना है 1, ये 8, और इसको लिख देते हैं वी ए माइनस वी सी। एक इक्वेशन तो ये होगी, 8 वोल्ट हो गया बेटा, ये है ना, सॉल्व करके मिटा के लिख दूं ना, 1 × 8, एक लाइन फालतू में खर्च करूं, 8 वोल्ट हो गया। एंड सिमिलरली ऐसे ही यहां वी ए डी निकाल दीजिए। यदि आर ए डी में आई ए डी का मल्टीप्लाई कर दूं तो वी ए डी आ जाएगा। बताइए आई ए डी कितना है, ए से डी तक करंट 2 जा रही है, और आर ए डी कितना है 1, और वी ए डी को वी ए माइनस वी डी लिख देता हूं, ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, आप समझदार को इशारा काफी है। हमसे पूछा है वीसीडी, या तो इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें से इसे घटा दीजिए, किसी में से किसी को घटा दीजिए, ए का बलिदान हो जाएगा जब हम ये ऑपरेशन करेंगे। मेन चीज ए हटाइए, हमारा उद्देश्य है कि हमें सी और डी का केवल रिलेशनशिप निकालना है। तो इसमें से इसे घटा देता हूं मैं, ठीक है, सब यानी 1 में से 2 घटा देता हूं। अब कंजोड़ो ये मत लिख देना 1 में से 2 गए तो -1 बचे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा रहा हूं। तो बताइए वी ए माइनस वी सी में से वी ए माइनस वी डी घटाऊं तो 8 - 2, ये करना पड़ेगा। तो ए से ए कट गया, ये प्लस, तो ध्यान रखना वी डी माइनस वी सी 6 वोल्ट आ रहा है। डी और सी यानी डी हायर पोटेंशियल पर है, डी हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि डी में से सी माइनस करके 6 आ रहा है। पर वीसीडी वैसे आप यहां छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाई चांस सवाल ने वीसीडी पूछा है तो, और इसे वीसी माइनस वीडी लिखने के लिए आपको इसे -6 लिखना पड़ेगा फिर। तो इसका मतलब वीसीडी हो गया -6 वोल्ट। इस टाइप के सवाल ऐसे करते हैं। इसको पता है ऐसे भी कर सकते हो, करके देखिएगा बेटा प्लीज, इसको ऐसे भी करके देखिएगा। देखिए कैसे, यहां पर आप वीसी भी निकालिए,
VCB निकाल देना, ठीक है, और VD भी निकालना जैसे मैंने किया है। और यहां C और B है या D और B है, B का त्याग करना पड़ेगा आपको, B का बलिदान करना पड़ेगा। तो आप बिलीव करिए VCD फिर से -6 वोल्ट ही आएगा, VCD -6 वोल्ट ही आएगा। तो ये इस टाइप का सवाल हुआ। एक और सवाल लेता हूं, बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3.6 है, एग्जाम्पल 3.6 पेज 116, पेज 116 116, ठीक। तो मैं उसको कराने जा रहा हूं। अब उसको कराने से एक सेकेंड बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 116 है उस 116 को करते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नंबर 116 जो एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल 3.6 उसको आसान बनाने के लिए एक चीज ट्रिक बताता हूं फटाफट। जैसे सपोज करो बाई चांस सिमेट्रिक सर्किट हो, ये जो ट्रिक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हर ट्रायंगल में नहीं लगेगी, लगेगी तो लगा देते हो। अब देखिए, जैसे सपोज करो ये दो एक जैसे रेजिस्टेंस है, 6 ओम 6 ओम, इमेजिन करो 6 ओम 6 ओम दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसमें एक ट्रिक अपनाया करो, यदि ये सिमेट्रिक है तो जो भी करंट यहां से चलेगी वो बराबर बराबर ही तो डिवाइड होगी, बराबर। भाई यदि आई करंट चली, क्योंकि आपको पता है ऊपर और नीचे हूबहू एक जैसे सर्किट है, एक जैसे, तो जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे जाएगी। तो यदि आपने यहां आई करंट मानी है तो यहां पर फिर I1 I2 मत मानिए, अपनी जान को वेरिएबल मत बढ़ाइए। यहां मान लीजिए I/2 और यहां मान लीजिए I/2। यदि दो एक जैसे रेजिस्टेंस है तो आपको पता है ना कि करंट एक जैसी डिवाइड होगी और उनका टोटल इसके बराबर आएगा। तो क्यों I1 I2 I3 माने हम? तो जो करंट I आएगी वो I/2 हो जाएगी। समझ में आया? और अच्छे से समझो। यदि ये समझ में आ गया तो फिर इसमें एक चीज और अच्छी कर लेते हैं। हम बहुत चालाक है ना, चंट है ना। डायपोल में एक हरकत करी थी हमने, आपको ध्यान है? क्योंकि हमें पता था कि डायपोल में आगे जाके डायपोल को आधा करना होता है, तो हम पहले से ही लेंथ 2L ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे सवालों में यदि ये 6 ओम के रेजिस्टेंस है तो हम पहले से ही करंट 2I मान लेते हैं। समझ गए होगे, ये चंट बना, पहले से ही 2I मान लेते हैं। अब जब ये डिवाइड होगी तो ये I और ये I, थोड़ा सा आसान हो जाता है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा और इससे भी सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा कम, मतलब दिमाग में कम चुल होती है इससे। तो चलिए, ऐसे यदि ये चीज समझ में आ गई तो यदि ये 3 रेजिस्टेंस, सपोज करो 3 सिमेट्रिक रेजिस्टेंस है, एक जैसे रेजिस्टेंस है, ये मान लो सपोज करो 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और आपको सॉल्व करना है, तो आप पहले से ही 3I करंट मान लीजिए यहाँ। तो I जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 3 जो भी करंट दौड़ेगी वो बराबर बराबर डिवाइड होगी, तो पहले से ही 3I मान लो। तो इधर I इधर I इधर I जाएगी, ठीक है। ये चीज, ये एक सिंपल सी बात बताई, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको। अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, चलिए अब हाँ मैं ये बताना चाह रहा था, ये फिर भसड़ हो जाएगी बेटा। यदि बाई चांस ये 4 ओम का होगा, ये 4 ओम का होगा, तो फिर ये I नहीं होगी, सब में बराबर कैसे चली जाएगी? हाँ ये तय है कि इसमें I चली जाएगी, इसमें I चली जाएगी, इसमें कुछ I' या I1 कर देते हैं। तो फिर आप ये कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो कि चलो ये करंट 2I + I1 मान लेते हैं। ऐसा कर सकते हो कि भैया ये करंट गई 2I + I1, I उधर चली गई, I उधर चली गई, इधर। अब तो मुझे भी नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं उसमें इतनी चुल नहीं है, ये तीनों एक जैसे मिलेंगे। तो देखिए बेटा, तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.6 की, एक नेटवर्क दे रखा है, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए पॉज करके। एक बैटरी 10 वोल्ट की है, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना आपको। is connected across the diagonally opposite corner of cubical network। एक cubical network दे रखा है consisting of 12 resistor, each of resistance 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm। determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube। ये देखिए एक क्यूब दे रखा है हमारा, एग्जाम्पल है बेटा एनसीईआरटी का 3.16, 16 वही है, यदि मैं 3.6 है, सॉरी 3.6 है।
और पेज है 116। हाँ जी, तो बेटा ये है हमारे पास एक नेटवर्क दे रखा है क्यूबिकल, एक क्यूबिकल नेटवर्क दे रखा है। ठीक है ये, और ये सभी रेजिस्टेंस 1111 ओम के, मैं बना देता हूं, सभी 1111 ओम के है। ठीक है, ये सब 1111 ओम के। अब इसमें जो बैटरी लगी है वो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, अब डायगोनल तो आप जानते हो ना, क्यूब का डायगोनल तो जानते हो ना, तो डायगोनली अपोजिट एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यूं ऐसे करके। तो यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, तो उसने एक तरीके से आर ए बी पूछा है, यही पूछा है आर ए बी। इतनी सारी रामायण लगी हुई है, ए से लेके बी तक का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा और हर ब्रांच में करंट निकालो, ये भी पूछा है। सवाल देखते ही थोड़ी थोड़ी फट रही होगी आपकी, हम भी 12th में थे, हमारी भी फटी थी, उसमें कौन सी बात है। हे मां शक्ति दे, हे मां शक्ति दे, सुनील शेट्टी बन रहे हो गए आप बॉर्डर के, शक्ति दे मां, नहीं देगा क्योंकि इसमें ट्रिक लगेगी। ठीक, देखिए अब आप ये देखिए जिस तरीके से यहां करंट चली 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 यहां पे आई, अब आगे जो करंट डिवाइड होगी तो 3 हिस्से में डिवाइड होगी, कुछ इधर कुछ इधर और कुछ इधर। मजे की बात यह है कि हर करंट को आगे जाके सिमेट्रिकल पाथ फॉलो करना है। आगे जाके ये तो है नहीं, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस अलग अलग है, जो पाथ इस करंट को फॉलो करना है, देखो यूं जाएगी फिर 2 हिस्सों में टूटेगी, ये जाएगी आगे फिर 2 हिस्सों में टूटेगी, ये जाएगी 2 हिस्सों में टूटेगी। यानी यहां डिवाइड होने वाली करंट आगे जाके जब 3 हिस्सों, ये वाली करंट जब 3 हिस्सों में डिवाइड होगी तो तीनों बराबर डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी, यहां पे ये फील करिए। यदि ये फील आएगा तभी इस सवाल को कर पाओगे, क्योंकि इस करंट, अच्छा यदि बाई चांस ये रेजिस्टेंस 1 ओम का होता और ये 2 ओम का होता और ये 3 ओम का होता तो आपके और मेरे दोनों के एल लग जाते, फिर क्या ये सवाल आसानी से होता, क्योंकि फिर तो इस करंट का रेजिस्टेंस पाथ अलग होगा, इसका पाथ अलग, इसका। लेकिन थैंक्स टू एनसीईआरटी कि ये सवाल अभी आसान दिया हुआ है, आसान है, सर्किट पे मत जाइए दिखाने पर, क्योंकि यहां जब करंट आएगी और जब डिवाइड होगी यूं यूं और यूं, तो तीनों आर में एक जैसी डिवाइड होगी। तो बताइए आपके दिमाग में क्या चला, यहां कितनी करंट मालूम है 3I, तो यहां कितनी जाएगी I और I। होप आपको ये समझ में आया। लेकिन क्योंकि मैं मास्टर हूं, मैं एक कदम आगे सोच लेता हूं, पढ़ा रहा हूं इतने साल से, एक्चुअली मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, कोई ज्यादा खास होशियार नहीं हूं, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है। आपने क्या सोचा कि 3I, क्योंकि सर ने बताया कि 3I करंट मान लेते हैं, और एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन में 3I लिख रहा है, ये 3I करंट मान लेते हैं, I इधर चली गई, I इधर चली गई, I इधर चली गई, तो गलत कुछ नहीं है। लेकिन मास्टर इतना स्मार्ट हैंडसम मास्टर मिला है, वो ये कह रहा है तुम नालायक हो, सॉरी तुम क्यों नालायक हो, आप 6I करंट मानो, आप 6I करंट मानो। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, नए नए कॉन्सेप्ट बता रहे हो, अभी समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे, ये कोई नया। आप 6I करंट मानिए, तो जब आपने ये 6I करंट मानी, ठीक, तो ये जो 6I करंट है यहां तक तो 6I चली, उसके बाद इस ब्रांच में कितनी गई बोलो, इसमें गई 2I, इसमें गई 2I और इसमें भी गई 2I, 3 बराबर इससे हो गए, देखो यहां। लेकिन अब आप समझ जाओगे इस 2I का भी तो आगे जाके कांड होने वाला है, कांड होने वाला है कि नहीं, इसीलिए सबने ऑलरेडी 6I मानी थी। तो अब बताइए ये जो 2I जाएगी, फिर इन दोनों करंटों को एक जैसा पाथ मिलेगा, तो ये हो गई I, ठीक, और इस वाली ब्रांच में भी चली गई I। ये सोच के बस मैंने 6I माना था, ठीक, नहीं तो बेटा 3I मानते तो I यहां तो अच्छा लगता, फिर आपको आगे जाके तो I/2 करना पड़ता। तो ये 2I I इधर, ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेशन, बिल्कुल मेडिटेशन भी चाहिए इस सवाल में। ये 2I गई तो इधर कितनी गई I, और इधर कितनी गई I। अब ये इधर I चली जाएगी, इधर I चली जाएगी, फिर इस 2I को देखो, ये 2I यहां जाएगी, थोड़ा कोऑपरेट कर लो, इधर I और इधर I। अब सुनिए, ये I, कोई भी ट्रैक पकड़ लो, ये I आ रही है, इधर से I आ रही है, देखो ये भी तो I आ रही है करंट, देखो ये 2I
आई इधर चली गई तो आई और आई वापिस मिलके ये 2i हो गई। फिर ये आई इधर से आ रही है, आई इधर से आ रही है, ये दोनों मिलके 2i हो गए यहाँ पे, यानी इस वाले ब्रांच में 2i। अब इसको देखो, इधर से आई आ रही है, पीछे से इधर से आई, ये तो यार टंग ट्विस्टर सा हो गया आपके लिए, आपके ये 2i वापस 6i हो गए। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए। अच्छा, अब आपके में ये चुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोस देख लेना कि सर ये आई जो आएगी फिर इसे दोबारा डिवाइड कर लो, I/2 एक्चुअली इस ट्रैक पे ऑलरेडी करंट आ रही है, हायर पोटेंशियल ये है ही, लो ये है, तो हाई से लो जा रही है, तो ये करंट वापस इधर नहीं जाएगी। तो यहाँ स्क्रीन को रोक लीजिए। इसमें जो 90% काम है वो हो गया आपका, 90 कम बोल दिया मैंने, पीछे 96-97% काम हो चुका है इस सवाल का, ठीक है। अब इसमें एक लूप लेके लूप लॉ लगा दीजिए, और लूप ऐसा लीजिएगा कि बैटरी शामिल हो जाए। मतलब जैसे एक काम करते हैं, मैं इस पॉइंट का नाम बी हटा देता हूं, A B C D E F G, मैंने कुछ पॉइंट दे दिए, तो A B C D E F G A, एक लूप मिल गया। इस लूप में बैटरी इंक्लूड हो जाएगी तभी निकलेगी, नहीं तो घर पे रैंडमली करना। आप ये वाला लूप ले लोगे तो देखना, खुद देखना क्या समस्या है। मेरी बातों को सीरियसली लेते होगे तो सुनना, आप इस वाले लूप को लेना, अपने आप समझ जाओगे कि क्या चुल हो जाएगी, क्यों आंसर नहीं आएगा। मैं कोई भी लूप ले लेना, इसमें तमाम लूप है, बस लूप ऐसा लीजिएगा कि बैटरी शामिल हो जाए। आप ये मत, आप ये लूप ले सकते थे, देखो ये वाला यूं करके यूं 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 यूं, ये वाला भी ले सकते थे, कोई सा भी ले लीजिए आंसर आएगा। तो फिलहाल मैंने कौन सा लूप ले लिया, लूप लॉ लगा रहा हूं, लूप A B C D E F G A, भरिए बेटा, अपनी आई बॉल घुमाइए, A ये रहा पॉइंट, B ये रहा, C D E F G A। तो चलिए लूप लॉ लगाते हैं। A से लेके B तक गए तो रेजिस्टेंस है, उसमें 2i करंट जा रही है, तो प्लस का 2i इंटू आर, हालांकि आर की वैल्यू 1 है, बाद में रख दूंगा। उसने बोला है हर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, बाद में रख दूंगा, ठीक है। ये सब आ रहा है। तो देखिए बेटा, ए से बी तक गए, ए से बी तक करंट दौड़ रही है 2i और रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब बी से सी जाना है, प्लस बी से सी जाएंगे, करंट दौड़ रही है आई, रेजिस्टेंस है आर, बी से सी हो आई, सी से डी चलते हैं, सी से डी चले, सी से डी करंट 2i है, रेजिस्टेंस आर है, 2i इंटू आर, ओके। अब डी से ई कुछ नहीं है, ई से एफ कुछ नहीं है, एफ से जी बस ये -10 है, इक्वल टू 0 हो गया बस। तो बताइए 2 2 4 और 1 5, 5IR इक्वल टू 10। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 है बेटा, हर ब्रांच का ये आर क्या है बेटा, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस है ना। तो आई आ गई 2 एम्पियर। सुनिए, अब आप जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। आपकी सर्किट की करंट, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपकी आई की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। यानी सुनिए, अब आप जिन ब्रांच में आपने आई करंट शो कर रखी है, उन ब्रांच में 2 एम्पियर करंट हो गई। पर कुछ ब्रांच में आपने 2i करंट भी तो शो कर रखी है, 2i, तो इस ब्रांच में 2i करंट दौड़ रही है, यानी आई की दुगनी। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है तो 2i की वैल्यू 4 एम्पियर है। यानी जिनमें आपने आई करंट शो कर रखी है ना आई, उनमें तो 2 एम्पियर करंट शो हो जाएगी, और जिसमें 2i करंट शो कर रखी है उसमें 4 एम्पियर हो गई। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ, उसने बोला था करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच की करंट निकाल दी आपने। आप अलग अलग लिख देना कि ए बी में इतनी, बी सी में इतनी, सी डी में इतनी, ए बी बी सी एम सी में इतनी करंट, ये सब ये लिख देना। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो अब आपको लगता है, देखिए अब क्या काम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये रहा पॉइंट ए, हल्का सा गोला बना देता हूं ताकि दिख जाए, और ये रहा पॉइंट डी। आपको ए से डी तक का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि बैटरी ए और डी से तो कनेक्टेड है। अच्छा, लूप लेने के लिए मैंने जी नाम दे दिया, वरना जी और ए भी एक ही बात है। तो मुझे ए और डी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और डी के बीच में। समझिएगा बेटा, ये काम और रह गया बस। लास्ट वीडियो, मतलब आज की वीडियो का, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। ए से डी तक का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी निकाल लिया, मान लीजिए आपने निकाल लिया है।
ए से लेके डी तक, उसके अंदर फिर क्या टशन होगा, आर से ए से लेके डी तक का जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कहेगा ए निकम्मो तुम सब हटो, वो इन सब को हटा देगा और खुद आ जाएगा ए और डी के बीच में। बोलो ये बात समझे या नहीं? इसका नाम रख दिया मैंने RAD या R इक्विवेलेंट नाम दे दिया। समझिए मैंने क्या किया, इन सब रेजिस्टेंसों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो ये कह रहा है कि हटो तुम सब निकम्मो, हटो तुम सब, मैं आ रहा हूं। तो जब ये सब हटेंगे तो ए और डी ही तो रह जाएगा पॉइंट। तुम सब हटो, मैं आ रहा हूं, मैं लग रहा हूं, मैं वही काम करके दिखाऊंगा जो तुम सब मिलके कर रहे थे, मैं बैटरी से वही करंट खींचूंगा। तो अब आप बताइए, ये सब बैटरी से तो कनेक्टेड थे, अब अकेला कनेक्ट हो गया। बैटरी कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। यदि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो बेटा इसमें 6I करंट दौड़नी चाहिए, 6I, क्योंकि बैटरी से इन सबने मिलके बैटरी से 6I करंट खींची थी। और 6I की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 2 12 एम्पियर, क्योंकि I की वैल्यू 2 है, ध्यान रखना। समझिए बेटा, ये गलती कर जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में कि I 2 है तो यहां 2 लिख दूं। बैटरी से तो 6I करंट खींची थी ना, बैटरी से 6I करंट खींची थी, तो इसका मतलब यदि ये सब हट जाए और ये अकेला आ जाए तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इज्जत तब मिलेगी जब इन सब के हटने पर, इसके लगने पे बैटरी से उतना ही रेस्पॉन्स मिले जितना ये सब मिलके ले रहे थे। तो बैटरी से 6I यानी 12 एम्पियर करंट खींचनी चाहिए। अब आप बताओ, अब नहीं कर पाओगे आर इक्विवेलेंट? हो गया ऑलमोस्ट, मैंने बिल्कुल आपको एंड पर ले आया हूं। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये निकालना है। तो बेटा वो इसमें बैटरी के 10 वोल्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, 10 वोल्ट यहाँ पर है तो 10 यहाँ जाएंगे। आप लूप लॉ लगा लीजिए, चलो मैं लूप लॉ लगवा देता हूँ, हालांकि चीटी मारने के लिए तोप चला रहा हूँ मैं। यहाँ से लूप लॉ लेंगे, यहाँ से चलेंगे और लौट के यहीं आ जाएंगे, ठीक है? मैं नाम भी नहीं लिख रहा हूँ लूप का, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चले, यहाँ से चले, कुछ नहीं मिला, यूं चले तो आपको रेजिस्टेंस मिला आर इक्विवेलेंट और करंट कितनी है उसमें? 12। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट और करंट है 12 एम्पियर। यूं चले, कुछ नहीं मिला यहाँ तक -10 इक्वल टू 0। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10/12। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना आ गया? ये किससे कटेगा? ये 2 से कट रहा है, 5/6 ओम। यानी इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस 5/6 ओम है। यदि ये मेरे सवाल समझ में आ रहे हो अच्छे, ठीक है, मेरी टेक्निक समझ में आती हो तो मोटिवेट करो बेटा मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। कहीं ऐसा ना हो ये बंदा डिमोटिवेट होके बैठ जाए और वीडियो डालना ही बंद कर दे। ओके बेटा, बाय।